हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का स्टॉक कमिंग वीक में बहुत फोकस में रहने वाला है बिकॉज कमिंग वीक में वेदांता लिमिटेड की एनालिस्ट मीट है। इसके अलावा कल कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने एक एक्विजिशन किया है जिसकी वजह से कल ये स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा। सो क्या है दोनों डिटेल्स, इसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा आने वाले वीक में स्टॉक क्या लेवल दिखा सकता है, क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले वेदांता की एनालिस्ट मीट की डिटेल्स की अगर बात करें, 9 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया है कि कंपनी की एनालिस्ट मीट है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट है और ये मीट होगी 15 मई 2024 को। ये एक ग्रुप मीटिंग होगी। ये इवेंट होगा बोफा सिक्योरिटीज 2024 ग्लोबल मेटल्स माइनिंग एंड स्टील कॉन्फ्रेंस में। इस इवेंट का वेन्यू है मियामी फ्लोरिडा। सो कमिंग वीक में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीट है, इसीलिए स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा कल कंपनी ने एक बड़े एक्विजिशन के बारे में अनाउंसमेंट किया है। 10 मई की एक्सचेंज फाइलिंग में वेदांता लिमिटेड ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एडिशनल स्टेक बाय करने को अपना अप्रूवल दे दिया है। वेदांता लिमिटेड अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कैन इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड CIHL के थ्रू एडिशनल स्टेक एक्वायर कर रही है अराउंड 46.57% का एवेंस्ट्रेट INC में। ऑल्दो कैन होल्डिंग की ये अभी भी सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में स्टेक कैन होल्डिंग्स ने अब इंक्रीज कर दिया है। पहले स्टेक था कैन इंडिया होल्डिंग्स लिमिटेड का एवेंस्ट्रेट INC यानी कि ASI में 51.63% का। इस एडिशनल स्टेक बाय के बाद 46.7% के टोटल स्टेक हो जाएगा CIHL का ASI में 98.2% का। इससे रिलेटेड और क्या अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में, चलिए जानते हैं। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि कंपनी एवेंस्ट्रेट का एक्विजिशन कर रही है हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करने के लिए। हाई ग्रोथ मार्केट में कंपनी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंडिया में सपोर्ट करना चाहती है और इसी अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए कंपनी इस एक्विजिशन को कर रही है। ASI यानी कि एवेंस्ट्रेट INC का हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में। ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लास सबस्ट्रेट की। ग्लास सबस्ट्रेट यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रोडक्शन में, जैसे कि टेलीविजन, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, वेयरेबल और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रोडक्ट्स। इस कंपनी के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और अच्छी रेपुटेशन है। इस कंपनी के पास अराउंड 700 से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं। इस एक्विजिशन की अदर डिटेल्स देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। CIHL की होल्डिंग पहले इस कंपनी में एज आई ऑलरेडी टोल्ड 51.63% की थी। अब कंपनी एक्वायर कर रही है एडिशनल 46.57% स्टेक इस कंपनी में और अब CIHL की टोटल होल्डिंग इस एक्विजिशन के बाद ASI में यानी कि एवेंस्ट्रेट INC में हो जाएगी 98.2%। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि जितने गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल इस एक्विजिशन के लिए चाहिए होंगे वो भी कंपनी लेगी और इस एक्विजिशन का इंडिकेटिव टाइमलाइन कंप्लीशन का कंपनी ने बताया है Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025। सो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 तक ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगी वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक्विजिशन की कॉस्ट क्या होगी, किस प्राइस पे इस एक्विजिशन को कंपनी कर रही है। इस एक्विजिशन की टोटल कंसिडरेशन एक्सीड नहीं करेगी 12.2 बिलियन JPY यानी कि जैपनीज येन। सो इस एक्विजिशन का टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा कंपनी के लिए $12.2 बिलियन जैपनीज येन। इसको अगर हम रुपी टर्म्स में कन्वर्ट करें तो ये होता है अराउंड 654 करोड़। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर कंपनी लोन्स भी एक्वायर करेगी इस कंपनी के एक्विजिशन करने के साथ, बट इस पूरे ट्रांजैक्शन में कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन एक्सीड नहीं करेगी 12.2 बिलियन जैपनीज येन यानी कि 654 करोड़। इस कंपनी के बैकग्राउंड की अदर डिटेल्स की बात करें तो ASI टोक्यो जापान में हेडक्वार्टर है। कंपनी की फैसिलिटीज है ताइवान और कोरिया में। कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ग्लास सबस्ट्रेट की। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था मई 21, 1991 में और लास्ट 3 इयर्स के टर्नओवर अगर हम देखें, FY 22-23 का इस कंपनी का टर्नओवर था 48,96,700,000 जापानीज येन। FY 21-22 का टर्नओवर था 70,10,675,000 जापानीज येन और FY 2021 का टर्नओवर था अराउंड 41.1 लाख जापानीज येन। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करें इंडियन रुपी में, FY 22-23 के लिए इस कंपनी का टर्नओवर है अराउंड 263 करोड़ का। सो ये एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट वेदांता लिमिटेड ने किया है। अब ये न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका कैसा रिएक्शन कल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। मेरे व्यू के हिसाब से एक्विजिशन की न्यूज़ वेदांता लिमिटेड के लिए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव इसीलिए भी है बिकॉज इंडिया में कंपनी अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है और इस बिजनेस में वेदांता लिमिटेड इंडियन मार्केट में आना चाहती है।
तो इसके लिए भी एक्विजिशन वेदांता लिमिटेड के लिए पॉजिटिव रहेगा। आपका क्या व्यू है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। एंड स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बताने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं कमिंग वीक में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं वेदांता के स्टॉक के लिए, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रह सकता है। लास्ट वीक की अगर बात करें, लास्ट वीक में वेदांता लिमिटेड ने हाई का लेवल दिखाया था 419 रुपीज़ का, लो का लेवल दिखाया था 392 रुपीज़ का। इस वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है, अगर स्टॉक बढ़ता है तो पहला रेजिस्टेंस 422 के लेवल पे फेस करेगा, उसके बाद 434 का लेवल देखने को मिल सकता है अगर अपवर्ड मूवमेंट इस स्टॉक में बरकरार रहता है। और थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बाय की रिकमेंडेशन नहीं है, थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 449 का लेवल। एंड स्टॉक अगर गिरावट दिखाता है तो पहला सपोर्ट स्टॉक को मिलेगा 395 के लेवल पे, उसके बाद 380 के लेवल पे और उसके बाद 369 के लेवल पे भी स्टॉक के लिए सपोर्ट है। सो इन लेवल का, इस रेंज का हमें ख्याल रखना है आने वाले वीक में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।